बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफ़ास्ट की। आज की मेरी ब्रेकफ़ास्ट रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप अंडों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैंने 2 लाल टमाटर ले लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ की मैंने अनियन ले ली है, प्याज ले ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये येलो कैप्सिकम है, इसको भी मैंने छोटा चॉप कर लिया है। ग्रीन कैप्सिकम है, इसको भी मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं, बारीक बारीक काट लिया है इनको भी। थोड़ा सा हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और 1 टेबल स्पून भर के चिली फ्लेक्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक सॉस लिया है। ये चिली गार्लिक सॉस है, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब आते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल मैं इस पर स्प्रे करूँगी। अब ऑयल पे मैं चॉप्ड अनियन ऐड कर दूँगी। अनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अनियन जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए अनियन का कलर जो है अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 2 टमाटर जो काट के मैंने रखे थे बारीक चॉप करके, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्दी, कुटी हुई मिर्च और नमक भी मैं शामिल कर दूंगी। इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है और टमाटरों के गलने तक हमें इसे पकाना है। जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो हल्का सा हम इसे भून लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी मैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर हमारे जब गल जाएं तो फिर मैं इसकी भुनाई कर लूँ। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको कवर करके रखा है और हमारा मसाला तकरीबन जो है वो टमाटर गल चुके हैं और थोड़ा सा रेडी हो चुका है मसाला। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूँगी। अब इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से ताकि सारा मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। जो ना गले हों उनको आप चमचे की मदद से तोड़ लीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें ऊपर से हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी।
अब इसमें ऊपर से मैं अंडा शामिल कर दूंगी। अंडे को आपने ख्याल रखना है कि डायरेक्ट आप अपने पैन में तोड़ के मत डालिएगा। अंडे को पहले आपने बाउल में निकालना है, बाउल में तोड़ के डालना है, फिर उसको पैन में अपने डालिएगा, क्योंकि अंडा ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखा करें। ये थोड़ा सा कॉर्नर पर हो गया है तो मैं इसको ज़रा सा बीच में लेकर आ रही हूँ ताकि अपीयरेंस इसकी अच्छी लगे। अब मैं इसी तरह से तीनों अंडे पहले बाउल में निकालूंगी, फिर उसको मैं पैन में ऐड करूँगी। इसी तरह से हमने तीनों अंडों को शामिल कर देना है इसमें। तब तक इसको कवर करके मैं पकाऊंगी जब तक अंडों का वाइट पोर्शन विजिबल नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, एग वाइट हमारी विजिबल हो चुकी है, लेकिन अभी एग्स हमारे कम्प्लीटली कुक नहीं हुए हैं। अब मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज़। लास्ट में मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और फिर मैं इसको कवर करके दोबारा से बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी रेसिपी है। इसको निकालने का भी तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से आप अंडों को सेपरेट करके 1 बाय 1 निकालिएगा। बहुत एहतियात के साथ इसको डिश आउट करिएगा। इस तरह से बहुत इजीली ये डिश आउट हो जाएंगे और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। फ्राइड एग्स, ऑमलेट वगैरह तो आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में लेते रहे होंगे, लेकिन इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसे आप ब्रेड स्लाइसेस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आपको पसंद आएगी। बस ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला अपनी किसी और यूनिक सी और नई सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।